वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे यूपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टेट पेपर 1 के सभी विषयों का आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों लैंग्वेज इसमें हैं। 3000 से अधिक इसमें प्रश्न हैं, 4 सॉल्व पेपर हैं, चार्ट सहित व्याख्यात्मक आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल पूछा गया था ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट की कंप्लीट गाइड बुक के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ये बुक लेनी है मार्केट से तो ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद बीएड वर्सेस डीएलएड का जो बहुप्रतीक्षित ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वो जारी हो गया और बीएड डिग्री धारक अब बेसिक शिक्षक नहीं बन सकते। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बीएड के छात्र अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बीएड के सभी जो अपील थी, सभी याचिकाएं थी, वो खारिज हो गई हैं और राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है, यानी कि अब प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड ही एलिजिबल रहेगा। यह ऑर्डर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में ये ऑर्डर लागू होगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएसटीसी ही योग्य है। बीएसटीसी कहें, बीटीसी कहें, डीएलएड कहें, जेबीटी कहें, कहने का मतलब यह है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही एलिजिबल रहेगा। तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया था, असंवैधानिक घोषित किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है और इसी आधार पर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब इस ऑर्डर पर यूपी सरकार का क्या कहना है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आ गया है बयान दीपक कुमार का, जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कहा है कि शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। तो इस चीज़ को अब इन्होंने भी मान लिया है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह का विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। तो आगे की भर्तियों में तो बीएड बाहर हो ही गया है, ये क्लियर है। लेकिन ऐसे बीएड के छात्र जो 69,000 की शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में चयनित हैं, उनके साथ क्या होगा? क्या उन पर भी कोई खतरा है? इस पर सरकार विधिक राय लेगी और उसके बाद सरकार का इसमें कोई बयान आएगा। जो भी अपडेट्स होंगी आपको सूचना दिया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी अधिसूचना, आपको पता ही है एनसीटी की अधिसूचना को राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया था इस आधार पर कि बीएड का कोर्स डिजाइन है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के क्लासेस में शिक्षक बनने के लिए, और डीएलएड डिजाइन है प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए। इस समय देश के सभी राज्यों में पर्याप्त डीएलएड के छात्र हैं, तो इस वजह से बीएड को अब लेने की आवश्यकता नहीं है और अब तो बीएड योग्य ही नहीं रहा प्राथमिक में। लेकिन इसी बीच बीपीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है और उनकी तरफ से ये बयान आया है कि आने वाली जो परीक्षा है बीपीएससी की, पीआरटी की, प्राथमिक की, उसमें वो बीएड को परीक्षा देने देंगे। राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। तो बीपीएससी का ये साफ कहना है कि एनसीटी शिक्षकों की योग्यता को डिसाइड करता है। उन्होंने बीएड को एलिजिबल किया था, तो हमने बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया, उनसे फॉर्म भरवाया, उनके एडमिट कार्ड जारी किए। एनसीटी का यह प्रावधान है कि बीएड के छात्र यदि अपने नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लें तो वो प्राइमरी में एलिजिबल होते हैं। तो वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्तियों में यही प्रावधान लागू रहेगा। बीएड वाले प्राइमरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी यदि इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तब बीपीएससी उसे मानेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई प्रभाव बीपीएससी पर नहीं पड़ा है, लेकिन वो एनसीटी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। जब तक एनसीटी का इस संबंध में कोई नोटिस नहीं आता है, बीएड वालों को बीपीएससी ने बाहर नहीं किया है पीआरटी से। बताया गया है कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड ही प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय
से बिहार में चल रहे शिक्षक भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल पर शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई यदि कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उस आधार पर विभाग आगे कार्रवाई करेगी। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ किया है कि बीएड वाले अभी भी कक्षा 1 से 5 के पढ़ाने के लिए हम योग्य मान रहे हैं, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उन्हें 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। तो अभी जो पुरानी नियमावली थी उसी के आधार पर बीपीएससी कह रहा है कि बीएड वाले भी पीआरटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा बिल्कुल है, और जब वो नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया एनसीटीई का, तो किस आधार पर बीएड को प्राइमरी में आप रखेंगे, किस आधार पर आप ब्रिज कोर्स कराएंगे, क्योंकि ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में एलिजिबल करने की जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन था वो रद्द हो चुका है। लेकिन जो न्यूज़ है मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। बीएड के छात्र यदि बीपीएससी की पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो दे सकती हैं, बीपीएससी ने अभी तक रोका नहीं है। इसी के साथ यूपी टेट में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिल सकेगा अब प्रमाण पत्र। यूपी टेट 2021 में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट अब पीएनपी देगा। अब आगे से भर्तियों के भी रास्ते खुलेंगे, यूपी टेट के भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यूपी टेट और नई भर्ती इसी वजह से अभी तक नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित थे। सबसे बड़ा मामला हल हो चुका है। यूपी टेट के सर्टिफिकेट को नहीं दिया गया लेवल 1 वाला बीएड के छात्रों को, और जब ऐसे ही मामले फंसे थे तो अगला यूपी टेट कराने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब नए आयोग के गठन के बाद अगले साल यूपी टेट भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच एक लास्ट अपडेट है शिक्षा मित्रों से संबंधित। शिक्षा मित्रों को शिक्षक जैसा वेतन नहीं मिलेगा, ये साफ कर दिया है सरकार ने। और जो लोग 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास नहीं कर पाए उनको परमानेंट नहीं कर सकता है, वो अपने मानदेय पर बने रहेंगे। तो शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। दोनों की नियुक्तियों की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं। विधान परिषद में बुधवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की कोई भी योजना नहीं है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।